नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, रक्षा परियोजना में मजदूरों के शोषण का मामला केंद्र के समक्ष उठाएंगे हेमंत सोरेन। मृतक श्रमिकों को शहीद का दर्जा देने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रक्षा परियोजना में काम कर रहे झारखंड के प्रवासी मजदूरों का सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ शोषण कर रही है। वे इस मामले को रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह के समक्ष उठाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बार बार इस बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को पूर्ण करने के दरमियान हताहत हुए प्रवासी मजदूरों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों की बुनियादी ढांचा तैयार करते हुए मरने वाले मजदूर दुर्गम इलाकों में कार्य करते हैं। प्रवासी मजदूर वहां से कड़वी यादें लिए लौटते हैं और फिर दोबारा काम नहीं करना चाहते। हेमंत सोरेन ने कहा कि एक बार राज्य कोविड-19 संकट पर विजय प्राप्त करता है तो वे व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ बैठक की भी पहल करेंगे ताकि श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए तंत्र विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अप्रैल में झारखंड के 18 लोगों को शव मिले। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन में मजदूरों ने जान गंवाई। बीआरओ से उनके परिजनों को उचित मुआवजा नहीं मिला। राज्य सरकार ने शवों को वापस लाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार उन्हें पीड़ा देता है। झारखंड सरकार ने कई बार बीआरओ को पत्र लिखकर शर्तों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, श्रमिकों मिलने वाली है बड़ी राहत। 30 दिन के भीतर देना होगा मुआवजा। एक दिन की भी देरी पर देना होगा 12% ब्याज। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय से मजदूरों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मसौदा जारी किया है। इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि अगर कर्मचारी काम के दौरान घायल या उसकी मौत हो जाती है तो नियोक्ता को कर्मचारी को कम्पेन्सेशन यानी 30 दिन के भीतर देना होगा। इसके बाद एक दिन देरी करने पर नियोक्ता को 12% की साधारण ब्याज दर से मुआवजा का भुगतान करना होगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर पर लगा विराम। जमशेदपुर में 58 दिन के बाद मिले सिर्फ 7 मरीज। पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए अच्छी खबर है, मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर पर विराम लग चुका है, अब इसे बरकरार रखना अधिक जरूरी है। रविवार को एक और अच्छी खबर आई, कुल 3986 लोगों की जाँच हुई। इनमें सिर्फ 7 लोग ही पॉजिटिव मिले। 98 दिन के बाद इतने कम मरीज मिले हैं। इससे पूर्व 14 मार्च को 8 मरीज मिले थे। वहीं रविवार को कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन था। इस दिन सभी दुकानें बंद रहती है। लोगों को भी बेवजह घर से निकलने की मनाही होती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में 3 माह से बस परिचालन ठप। अब सड़कों पर बिना चले चुकाना होगा रोड टैक्स। पिछले 1.5 माह से परिवहन व्यवस्था पर लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण अंतर राज्य बस सेवा तथा राज्य के अंदर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगी हुई है। सिर्फ ऑटो को जिले में और टैक्सी को जिले से बाहर परिचालन की अनुमति है। 3 माह से राज्य में लॉकडाउन है। वहीं 16 मई से जिले भर की बसें बस स्टैंड में खड़ी है। भले ही बसें सड़कों पर नहीं उतरी, लेकिन बिना चले ही इन बसों का रोड टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस बार सरकार रोड टैक्स को लेकर किसी प्रकार की रियायत के मूड में नहीं है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में 6 माह के लिए रियायत दी गई थी। बस संचालकों को समय मिलने से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन इस वर्ष ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं है। इस संबंध में बस ओनर एसोसिएशन के संयोजक संजय सिंह ने बताया कि अधिकांश बसें लोन पर होती है। बैंक की तरफ से भी लोन को लेकर काफी दबाव है, लेकिन जब बसें खड़ी है तो उसके रखरखाव, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी का मेहनताना जोड़कर इतना नहीं बचता है कि बसों को पैसा चुकाया जा सके। इसके बाद रोड टैक्स और इंश्योरेंस का कर्ज अलग है। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में अधिकारियों की लापरवाही से टीकाकरण में परेशानी। जानिए क्या है पूरा मामला। सरकार एक और कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने में सरकारी खजाने को खर्च करने की कंजूसी नहीं कर रही है। वहीं उसके जिम्मेदार अधिकारी बरतने में कोई असर हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। मामला चुटियारो पंचायत का है। रविवार को उत्कृमित उच्च विद्यालय सरोनी में कोविशील्ड का टीकाकरण होना था, लेकिन 11:30 बजे तक न तो कोई चिकित्सा केंद्र पर पहुंचे और न ही कोई अधिकारी। इसी बीच ग्राम प्रधान शांति देवी ने जब इसकी जानकारी ली तो सदर बीडीओ ने बताया कि स्टॉक में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कोवैक्सीन का टीकाकरण होगा। अचानक मिली सूचना के बाद काफी संख्या में आए लोग निराश होकर वापस घर लौटने लगे। हकीकत तो यह है कि केंद्र पर अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के लोग 11:15 बजे पहुंचे। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस तरह का मामला हर बार टीका लगाने आए लोगों के साथ होती रहती है। लोगों का टीका लगवाने को लेकर मनोबल टूट रहा है।
अगली बड़ी खबर, पहला डोज लेने वाले लाभुकों के लिए राहत। धनबाद में 23 जून को मिलेगा दूसरा डोज, हो जाएं तैयार। धनबाद जिले में पहला डोज लेकर दूसरे डोज का इंतजार कर रहे लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। 23 जून को स्वास्थ्य विभाग ऐसे लाभुकों को दूसरा डोज देने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि 14 से 15 मई को जिले में जिन लोगों ने अपना पहला कोवैक्सीन का डोज लिया है उसे 23 जून को दूसरा डोज दिया जाएगा। इसकी तमाम तैयारियां हो रही है। बताया कि ऐसे लाभुकों को टीकाकरण केंद्र पर अपने कागजात लाने होंगे, साथ ही अपना मोबाइल नंबर को भी बताना होगा। बता दें कि जिले में दूसरा डोज नहीं मिलने की वजह से लाभुकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगली बड़ी खबर, झारखंड जेटेट में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा विभाग से मिली मंजूरी। अब बस कैबिनेट के मुहर का इंतजार, जाने क्या होगा मुख्य बदलाव। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सहमति मिल गई है। प्रस्ताव अब कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कार्मिक से सहमति मिलने के बाद संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। राज्य में वर्ष 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बनाई गई थी। नियमावली तैयार होने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने संबंधी प्रस्ताव झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजा था। काउंसिल ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दिशा निर्देश मांगा था, जिसके बाद विभाग की ओर से इसे संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियमावली में विभिन्न विषयों की परीक्षा को लेकर अंक के प्रस्ताव में बदलाव किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रांची ने किया ऑनलाइन योग। घर घर लोगों में दिखा उत्साह। 21 जून को विश्व योग दिवस का उत्साह देश और दुनिया के साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिला। कोरोना संक्रमण काल में मनाए जा रहे 7वें योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य के लिए योग। हाल में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लोगों ने महसूस किया कि योग कोरोना के इलाज में भी काफी मदद करता है। इसे देखते हुए भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने इसे कोविड-19 प्रोटोकॉल में भी शामिल किया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस योग कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 6:30 बजे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों को योग के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले लोगों को ये बताया कि कोरोना काल में योग कैसे हम सभी के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग के बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक अंबा प्रसाद ने बनवा ली अपने नाम से कोविड केयर सेंटर। सवाल उठने पर अब दे रहे ये अपील। हजारीबाग के बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थानीय कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के नाम पर 30 बेड का अंबा कोविड केयर सेंटर खोला गया है। 16 जून को फीता काटकर इसका उद्घाटन विधायक अंबा प्रसाद ने खुद किया। फिर कोविड केयर सेंटर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कोविड केयर सेंटर का समर्थकों संग जायजा भी लिया। इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि सरकारी सीएचसी में विधायक ने कैसे अपने नाम पर कोविड केयर सेंटर बनवा लिया। इस संबंध में बड़कागांव सामुदायिक केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बीएन प्रसाद से पूछा गया कि कितनी राशि की लागत से अंबा कोविड केयर सेंटर का निर्माण कराया गया है। तब उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कितना राशि खर्च हुआ है। फिर उनसे पूछा गया कि अस्पताल सरकारी है, क्या उस परिसर में विधायक के नाम पर कोविड केयर सेंटर खोला जा सकता है? इसकी अनुमति विभाग से दी गई है। इस पर उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं बता सकते। हजारीबाग सिविल सर्जन ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं डीसी कहते हैं कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं अंबा प्रसाद कहती है कि मेरे क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर की सख्त जरूरत थी, इसलिए खुद का पैसा खर्चा कर 30 बेड का अंबा कोविड केयर सेंटर का निर्माण करवाया। सरकारी योजनाओं में भी विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों का नाम शिलापट में रहता है। मैंने अपना पैसा खर्च कर जनता के लिए अस्पताल बनवाया, इसलिए अपना नाम दिया। सेंटर को चलाने के लिए बड़कागांव सीएचसी के प्रभारी को चाबी सौंप दी। जनता इससे खुश है। विरोधी का काम सिर्फ नुक्स निकालना है। अगली बड़ी खबर, वर्दी भत्ता लेने के चक्कर में बरसाती कंबल भी भूल गए पुलिसकर्मी। मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। दिन भर सड़क पर बिताने वाले पुलिसकर्मी और बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे या फुटपाथ की दुकानों का सहारा ले रहे हैं। यह सब पुलिसकर्मियों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें बिहार की तरह वर्दी भत्ता पाने की लालसा थी। बिहार में पुलिसकर्मियों को 10,000 रूपए प्रति वर्ष वर्दी भत्ता के रूप में मिलता है, पर यहाँ पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 देकर सरकार ने अपना पीछा छुड़ा लिया। वर्दी भत्ता
आने वाले पुलिसकर्मियों को इसका सीधे तौर पर नुकसान हुआ। पहले पुलिसकर्मियों को ठंड में गर्म कपड़े, कंबल, जूता, वर्दी, बेल्ट, टोपी, बरसाती सभी विभाग उपलब्ध कराता था। अब उन सभी के एवज में 4000 से 4500 तक वर्दी भत्ता ही मिलते हैं। पदाधिकारी वर्ग के पुलिसकर्मियों को 4500 तथा सिपाही हवलदार के लिए 4000 वर्दी भत्ता के रूप में स्वीकृत है। जहाँ एक दशक पूर्व सभी मूलभूत सुविधाएं पुलिसकर्मियों को मिलती थी, वहीं वर्दी भत्ता की लालच में उन्हें उस सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ गया है। अगली बड़ी खबर, धनबाद जमीन कारोबारी लाला हत्याकांड में 3 आरोपी 10 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार। धनबाद के लाला खान हत्याकांड में धनबाद पुलिस ने बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित बार कोऑपरेटिव के एक मकान में छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विजय सिंह एवं शिव शंकर यादव शामिल है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान महाराजगंज से है। उसके पास से 10 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए हैं। यह तीनों घटना के बाद बारी कोऑपरेटिव स्थित अशोक सिंह के मकान में छिपकर रह रहे थे। मनीष सिंह अशोक सिंह का करीबी रिश्तेदार हैं। अगली बड़ी खबर, एलपीजी ग्राहक कैसे बदल सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर। 9 सिलेंडर जमा करना पड़ेगा, 9 ही रेगुलेटर, कोई फीस भी नहीं देनी होगी। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को मोदी सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। अब ग्राहक खुद ही यह तय कर सकेंगे कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवानी है। इस सुविधा को रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया है और देश के चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले हफ्ते से इसे शुरू किया जा सकता है। बता दें, डिस्ट्रीब्यूटर चुनने के अलावा सिलेंडर बुक करने की पूरी प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची को चुना है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इस योजना को धीरे धीरे बाकी शहरों में भी लॉन्च किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक दिन में 1.25 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सप्ताहांत टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में रविवार को 1.25 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ। इसमें 1,08,030 लोगों को पहली डोज का टीका लगा, जबकि 17,794 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगा। सप्ताहांत अभियान के तहत पहली बार इतनी अधिक संख्या में टीकाकरण हुआ है। रविवार को 18 से 44 वर्ग के 79,657 युवाओं को पहली तथा 2,658 को दूसरी डोज का टीका लगा। वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण राज्य के 8 जिलों में युवाओं को दूसरी डोज का टीका नहीं लग पाया। इसमें बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा तथा सरायकेला खरसावां शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिस्पान से दुमका पुलिस बल के जवान की मौत। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर लगी थी ड्यूटी। दुमका जिला के रामगढ़ थाने में पदस्थापित सिपाही 13 वर्षीय विरजन उरांव ने रविवार की सुबह बैरक में कीटनाशक खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरिया गाँव का रहने वाला है। 2005 में विरजन उरांव की सिपाही के पद पर नियुक्ति हुई थी और 8 माह से रामगढ़ थाने में तैनात था। पत्नी विनीता लकड़ा के बयान पर पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया है। सिपाही रामगढ़ थाना के बैरक में रहता था। 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी विनीता मिलने के लिए आई हुई थी। वह पति के साथ ही बैरक में रह रही थी। शनिवार की रात सभी जवान रात्रि गश्ती में निकले थे। इसके बाद केवल विरजन और उसकी पत्नी ही बैरक में रह गए थे। रविवार की सुबह करीब 8 बजे विरजन सोकर नहीं उठा तो पत्नी जगाने गई तो सिपाही के मुंह से झाग निकल रहा था। इसकी जानकारी थाना प्रभारी रूपेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी को दी गई। आनंद फानन में विरजन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में भर्ती कराया गया। यहाँ पर चिकित्सकों ने उल्टी कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ उसकी मौत हो गई। कोडरमा के एमएनसी कोल मिल मजदूरों की भूख हड़ताल 28 जून से, ये है प्रमुख कारण। केटीपीएस बांझेडी में काम कर रही एमएनसी कोल मिल एरिया के मजदूरों ने प्लांट के मुख्य द्वार पर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। इस संबंध में मजदूरों ने परियोजना प्रधान को ज्ञापन सौंपा है। मजदूर सुनील रजक ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन दी है और उन्हें कंपनी द्वारा मैनेजमेंट कोल मिल एरिया से हटाकर सफाई कर्मी का कार्य कराया जा रहा है, जबकि पिछले 8 वर्ष से वे लोग पेटेनेंस कंपनी में काम करते आ रहे हैं। रिजेक्शन एरिया में अस्थायी गेट पास पर 3 वर्ष तक काम किया है, जबकि आज उसे अकुशल की श्रेणी में शामिल कर दिया है। मजदूरों की मांगों में 16,000 रुपए प्रति माह सभी अकुशल मजदूरों को दिया जाए। एमएनसी कंपनी द्वारा मजदूरों को पे स्लिप दिया जाए, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए, सितंबर 2020 माह का लंबित मानदेय का भुगतान किया जाए आदि मांगे शामिल है।
अगली बड़ी खबर, योग दिवस पर रांची यूनिवर्सिटी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रांची विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सह रांची विश्वविद्यालय की कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू सहित विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी और कई छात्रों ने शिरकत की। कोविड-19 की वजह से आज कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कमान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, लेकिन मौका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हो तो भला इससे लोग कैसे न मनाएं। इसलिए तकनीक के माध्यम से यानी ऑनलाइन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और राज्यपाल सहित तमाम पदाधिकारी और छात्र ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्यक्रम में शरीक हुए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।